एलिमेंटल्स, डिज्नी पिक्सार की सारी मूवीज बढ़िया इंग्लिश सीखने के लिए। इसमें सब कुछ है, इडियम्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, और इसीलिए पिक्सार की मूवीज सबसे पहला रिकमेंडेशन है। इसके बाद हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर पिक्सार की मूवीज आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश। और एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, एक दुनिया से अलग, जिस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए भी ये मूवीज इंटरेस्टिंग है, हर एक पार्ट पे ऐसा लगता है कि इसको और देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम है एलिमेंटल, अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर ये मूवी है, और हम इसका ट्रेलर देखेंगे, और इसके ट्रेलर में जो भी इडियम्स और फ्रेजेस और वर्ड्स यूज हुए हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। लेट्स बिगिन। Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Air usually has their head in the clouds. एक बहुत ही क्लेवर इडियम यहाँ पे यूज किया है। अगर हम इसको लिटरली लें तो ऑब्वियसली एयर जो होती है वो क्लाउड्स के अबव भी है, नीचे भी है, चारों तरफ है, और हवा में ही रहती है। और इस इडियम का भी मीनिंग एक्चुअली यही है। एयर एलिमेंट को इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि वो यूजुअली हैज़ देयर हेड इन द क्लाउड्स, मतलब अनरियलिस्टिक, जैसे कहते हैं हवा में उड़ना। तो इस एलिमेंट सिटी के जो लोग हैं उसमें जो एयर का करेक्टर दिखाया गया है वो ऐसे दिखाया है कि वो अनरियलिस्टिक है, हवा में रहना, अनरियल होकर बातें करना, हाइपोथेटिकल बातें करना, फैंटेसी जिसको कह सकते हैं, तो अनरियल। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे शी ऑलवेज हैज़ हर हेड इन द क्लाउड्स, मतलब वो हमेशा अनरियलिस्टिक बातें करती है। When I joined the company, after few days joining the company, I realized that my boss had his head in the clouds. Comment. Oh, my new jacket! Earth can be a little seedy. This is another very clever idiom used here. Seed अर्थ में ही डाले जाते हैं, और seedy का मतलब होता है suspicious. तो अर्थ कैन बी अ लिटिल सीडी, मीन्स के धरती जो है, इसमें जो एलिमेंट सिटी में जो अर्थ एलिमेंट शो किया गया है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है, थोड़ा संदेहजनक, सीडी। हम सीडी और भी जगह यूज़ करते हैं, जैसे माई होटल वॉज इन अ सीडी प्लेस और इन अ सीडी एरिया। Nothing weird going on here. Just a little pruning. Just a little pruning. प्रूनिंग मतलब ट्रिमिंग, हम शब्द की ट्रिमिंग करते हैं पेड़ पौधों की, उसको प्रूनिंग भी कहते हैं। दैट्स जस्ट अ लिटिल प्रूनिंग, दे आर प्रूनिंग। Water is always getting into something. एंड जैसे मैंने कहा, वाटर इज ऑलवेज गेटिंग इनटू समथिंग। गेटिंग इनटू समथिंग मतलब होता है कि वाटर इज ऑलवेज गेटिंग इनटू समथिंग, मतलब जब आप अनजाने में ही, बिना चाहे, बिना कुछ किए किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो आई ऑलवेज गेट माई सेल्फ इनटू समथिंग। एक और फ्रेज है इसी से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, गूगल करो, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। And fire? As ordered, we run a little hot. We run a little hot. Again, सारे एलिमेंट्स के साथ वही इडियम्स यूज किए हैं जो लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरीके से फिट होते हैं। फायर लिटरली भी हॉट होती है, और यहाँ पे रनिंग अ लिटिल हॉट का मतलब है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, मीनिंग शॉर्ट टेम्पर्ड। So fire, we run a little hot. Maybe, so today my boss was running a little hot because I was late. Comment the answer. This shop is dream of our family. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. The pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why does anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Boil you alive, ये कोई ऐसा कोई फ्रेज नहीं है, लेकिन क्योंकि वैसे हम बोलते हैं बहुत तरीके की चीज़ें, ईट यू अलाइव, बर्न यू अलाइव, पर वो वाटर है इसलिए उसको बोला जा रहा है बॉयल यू अलाइव। ऐसे इसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ वाटर एलिमेंट है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, बॉयल यू अलाइव। Why do they even have these? Who knows? Watch this!
see a change in you. What, hair guy? You live here? It's my mom's place. We got 2 kids that are swimming around here somewhere. Marco! Polo! मार्को पोलो। मार्को पोलो नाम भी यहाँ पे एक रेफरेंस है, वो भी मैं नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट यू टू गूगल इट। I've been trying to fill my father's shoes. I've been trying to fill my father's shoes. Now, this is a very serious idiom. जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, कोई लेट्स सिंपल एग्जांपल है, आपके फादर का बिजनेस है और आप उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेके उस पूरे बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, तो यू आर ट्राइंग टू फिल योर फादर्स शूज। आप फिट होने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। I never once asked what I wanted to do. Try this! Dad, those are too hot. I love hot food. You see? He likes it. You have to go through a lot. Literally, you have to go through a lot. That's what it is. I guess you enjoyed it, and see you in the next trailer.